आई लव मोहम्मद कह करके अव्यवस्था और आगजनी तोड़फोड़ का सहारा ले रहे हैं। उन्हें मालूम है ये शारदीय नवरात्रि है, विजयादशमी का पर्व है, और शारदीय नवरात्रि को अगर अव्यवस्था पैदा करोगे, चंड मुंड बनकर के कार्य करोगे, तो मां भगवती कभी बर्दाश्त नहीं करने वाली है। मां भगवती तो ऐसे चंड और मुंडों को रोकने का ही कार्य करती है। इसीलिए सभी सनातन धर्मावलंबी मां भगवती दुर्गा की पूजा इसीलिए करती है जिससे शक्ति अर्जित कर सके। आपका उपासना आपका विषय, अंतःकरण का विषय होना चाहिए, चौराहे पर प्रदर्शन करने का विषय नहीं होना चाहिए। और इसीलिए हम लोगों ने कहा कि धर्मस्थलों पर माइक बंद होने चाहिए। किसी ने आई लव महादेव लिख दिया तो बेशक वो अपने मोहब्बत करता है भाई अपने भगवान से। हम भी अपने पैगंबर से मोहब्बत करते हैं, हम भी अपने अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। हमें ना पीछे किया जाए। क्यों, आखिर क्यों? आर्टिकल 14, 16 क्या कहता है कि आप देश में रह के अपने धर्म को फॉलो कर सकते हैं ना। हम किसी का नुकसान नहीं कर रहे, हम कोई उपद्रव नहीं कर रहे, हम कोई पत्थर नहीं फेंक रहे, एक मोहब्बत का पैगाम ही तो दे रहे। क्या गलत किया है बताइए? किसने कहा था आपको एक पोस्टर दिखाने के लिए? मेरे आज तो मना किया गया था। वो है तकाजा, मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आप थोड़ा उसमें कोई परेशान थोड़ी कर रहे हो। ये परेशानी को थोड़ा यूपी सरकार ने सारी के सारी हदें पार कर दी। छब्बीस तारीख सितंबर 2025 बरोज जुमा के दिन जो हुआ बरेली के अंदर, आप लोग सुनकर और देखकर सब हैरान हो जाएंगे। अरे भैया बरेली के मुसलमानों को किस तरह पुलिस ने घसीटा, यूपी सरकार ने किस तरह उन पर एक्शन लिया, किस तरह उनको बेरहमी से मारा, किस तरह उनको खून में लहूलुहान कर दिया। कौन से कानून का उल्लंघन किया था? लाठी चार्ज हुई है। लाठी किस बिना पे चार्ज हुई है? मीडिया वाले बुलाओ यार, मीडिया वाले। एक छोटी सी गलती सरकार को नजर आती है, मुसलमानों की सिर्फ ये गलती नजर आती है कि मुसलमान अपने नबी का नाम ले रहे हैं, मुसलमान अपने प्रॉफिट का नाम ले रहे हैं, अपने पैगंबर का नाम का पोस्टर लगा रहे हैं जिसपे लिखा हुआ है आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस बैनर को लेकर, इस पोस्टर को लेकर, इस नाम को लेकर इतना दंगा भड़क जाता है, इतनी एक्शन में आ जाती है सरकार के लोगों पर FIR दर्ज कर देती है। मुसलमान मुल्क भर में जगह जगह से उठ रहे हैं और अपने नबी का नाम ले रहे हैं, अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, लेकिन उनको दबाया जा रहा है, उनको आजादी नहीं दी जा रही है। मुसलमान बोल रहे हैं आप आई लव महादेव लगाओ, आई लव राम लगाओ, आई लव बजरंग बली लगाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है और किसी को आपत्ति नहीं है। हजारों पोस्टर लगते हैं, लेकिन आज आई लव मोहम्मद लग गया तो इसी पर यूपी सरकार ने मुकदमा दर्ज करना शुरू कर दी। बरेली के अंदर मुसलमान एक पोस्टर लेकर आई लव मोहम्मद का सड़कों पर उतरे और बैनर लगाया, लोगों ने प्रोटेस्ट किया, अपना नबी का नाम लिया, अपने प्रॉफिट का नाम लिया, अपने पैगंबर का नाम लिया, तो उसी पर यूपी सरकार ने बहुत बड़ा एक्शन लिया। आप देख सकते हैं, वीडियो चल रही है, किस तरह वहां के मुसलमानों को पीटा, पुलिस ने इस तरह बेरहमी से मारा कि वो खूनम खून हो गए।
यानी कि उनमें छोटे बच्चे भी हैं, उनमें जवान भी हैं, इतने बुरे तरीके से, इतने बेरहमी से मारे कि उनको होश नहीं है। इस मुल्क के अंदर मुसलमान ऐसा बन चुका है, मुसलमान पर इतनी कार्रवाई हो रही है कि मुसलमान अपने प्रॉफिट का नाम नहीं ले सकता, मुसलमान अपने पैगंबर का नाम नहीं ले सकता, मुसलमान अपने नबी का नाम नहीं ले सकता। अगर नबी का नाम लेता है, अगर मुसलमान आला मोहम्मद कहता है, तो उसी पर FIR दर्ज हो जाती है, उसी पर मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। ये यूपी सरकार कर रही है। एक तरफ योगी जी मुख्यमंत्री है, यूपी के मुख्यमंत्री होने की वजह से हर कोई सुनता है कि मुख्यमंत्री क्या बोलता है और क्या कहता है, लेकिन मुख्यमंत्री की जुबान से ऐसे ऐसे शब्द निकलते हैं जो भड़काऊ रहते हैं, जो बिल्कुल साफ तरीके से साबित करते हैं कि एक तरफ की बात करता है, एक धर्म की बात करता है, केवल मुसलमानों को आतंकवादी बोलता है, केवल मुसलमानों को दंगाई बोलता है। अगर मुसलमान अपने नबी का नाम ले रहे हैं, अगर मुसलमान पोस्टर लगा रहे हैं कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनसे आतंकवादी बोल रहे हैं। ये मुल्क आजाद है, ये मुल्क सबका है, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने इस मुल्क को आजाद करवाया है, सबका इस मुल्क के अंदर खून शामिल है। जिसकी मर्जी चाहे वो अपने खुदा का नाम ले सकता है, वो अपने प्रॉफिट का नाम ले सकता है, जिसको वो पूजता है, जिसको वो मानता है, उसके लिए आजादी है, किसी का नाम भी वो ले सकता है। लेकिन हालात इतने खराब हो चुके हैं, इतने खराब हो चुके हैं कि हद से ज्यादा, कि मुल्क भर में इतनी नफरतें घोली जा रही हैं कि एक दूसरे को देखना भी लोग पसंद नहीं कर रहे। कुछ दिन पहले पंजाब के अंदर बाढ़ आई हुई थी और वहां पर लोगों ने बहुत ज्यादा योगदान दिया था, बहुत ज्यादा तादाद में लोग वहां पर पहुंचते हैं, उनकी मदद करते हैं। एक तरफ भाईचारे की मिसाल चल रही है और देश के मुसलमानों ने अपने गले के जेवर तक दे दिए, लेकिन पंजाब की तरफ भाईचारे की मिसाल, हिमाचल प्रदेश की तरफ भाईचारे की मिसाल, जम्मू कश्मीर की तरफ भाईचारे की मिसाल, और यहां देखिए आप एक आई लव मोहम्मद, इस नारे पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। वो सारी के सारी भाईचारे की मिसाल, सारे के सारे जो पंजाब में जो बाढ़ पीड़ितों की मदद की थी, उन सारी की सारी चीजों को भुलाकर अब इस मुद्दा को खड़ा कर दिया है कि जो आई लव मोहम्मद बोलेगा उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही हैं बरेली शरीफ से, चलिए इन पर भी नजर डालते हैं। कानून कार्रवाई आपने इसमें परमिशन नहीं लिया, आप यहाँ से हट जाओ। नहीं, परमिशन तो नबी के नाम पे क्या परमिशन होती है? आप परमिशन लेनी पड़ती है, अगर आप कोई प्रदर्शन करें तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है भाई। परमिशन का मतलब नबी के नाम पे भी मतलब परमिशन लेनी पड़ती है। चलो चलो चलो, आप देख लो भाई, मैं कह रहा हूँ आपने यहाँ से हट जाओ, कोई दिक्कत नहीं। नबी के नाम पर हमारा कोई परमिशन नहीं है, हम नबी के नाम पर चलो। वीडियो